हाँ तो गाइज़, जब Realme ने इंडिया में लॉन्च किया ना Realme का 5 Pro बहुत अच्छा स्मार्टफोन था। लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि Realme का 5 Pro लेना चाहिए या फिर जो Realme का X है वो लेना चाहिए, क्योंकि Realme 5 Pro में आपको 4 कैमरास देखने को मिलते हैं बैक साइड में, प्लस आपको स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर देखने को मिलता है। लोग हो गए जी कंफ्यूज, जो कि बात तो बहुत ठीक है। Realme बोलता आप कंफ्यूज मत हो, हम एक और स्मार्टफोन लेके आते हैं Realme का XT। भैया और कंफ्यूज हो गए कि करना तो करना क्या है, Realme का 5 Pro लेना है, Realme का XT लेना है या फिर Realme का X लेना है। मैं ना अभी काफ़ी सारे दिनों से Realme के XT को यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, तो मैं आज 4 दिन यूज़ करने के बाद इसके इंप्रेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड लिटरली आप कुछ बातें मेरी सुन के हिल जाओगे, आप बोलोगे कि यार Realme X तो लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिल्ड क्वालिटी के साथ। कहना पड़ेगा कि भैया Realme फाइनली हमारी बात सुन ली, वो जो है फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 लेके आ गया। अब भी उनका स्मार्टफोन बहुत सॉलिड है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। मेरे को पता है कि फ्रेम जो है प्लास्टिक का, बट इतना बड़ा इशू नहीं है, स्मार्टफोन अच्छा फील होता है हाथ में। एंड मोर ओवर आपको एक बात बताऊँ, ना तो स्मार्टफोन हैवी लगता है ना लाइट वेट लगता है, साइज़ बहुत अच्छा, वेट भी बहुत अच्छा। तो बिल्ड क्वालिटी में तो इन्होंने भैया कोई कमी नहीं की है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर किसी कंपनी की कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसे डेफिनेटली बतानी चाहिए एंड हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जैसा कि हमें Realme XT में देखने को मिला। बात करेंगे डिस्प्ले की। आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, सुपर एमोलेड वाली। तो मैं तो कोई चांद से तारे नहीं तोड़ूंगा, सेम ही चीज़ है कि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट जब ये Realme XT को लॉन्च कर रहे थे ना, इन्होंने स्टेज पर बोला कि इन्होंने बेजल्स को काफ़ी कम कर दिया है। सुन के मैंने बोला यार क्या बकवास कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा, बस ये ना बस स्लाइड शो में दिखा रहे हैं कि हमने जो है बेजल्स को पतला कर दिया है। बट जब मैंने पहली बार स्मार्टफोन को देखा तो यार मैं सरप्राइज हो गया। इसके जो साइड बेजल्स हैं वो काफ़ी पतले कर दिए, इसका जो मिनी ड्रॉप डिज़ाइन है वहाँ पे काफ़ी कम बेजल है, इसकी चिन को भी काफ़ी कम कर दिया गया। तो Realme बहुत अच्छा काम किया। डिस्प्ले क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट आपके जो बेजल्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया, तो बहुत अच्छा काम आपने किया है। गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कर दो। एंड ये जो मैंने नया वाला सेटअप बनाया, थोड़ा सा डार्क वाला, मेरे को बताना ये कैसा है, जस्ट थोड़ा एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ। एंड गाइज आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा। अगर आपको Realme XT के बारे में कोई भी डाउट है, जल्दी से जाके ना नीचे कमेंट कर दो। एक्चुअली मैं आपके लिए एक स्पेशल FAQ वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, तो अपना क्वेश्चन मत मिस करना, नीचे कमेंट डेफिनेटली कर देना। भैया उसके बाद इसका कैमरा मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आप Realme 5 Pro के जो 48 मेगापिक्सल का कंपैरिजन देखना चाहते हो 64 मेगापिक्सल के साथ? मेरे को कमेंट करके बता देना। जब आपने इस वीडियो पे 2000 लाइक कंप्लीट कर दिए, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। वैसे तो मैं कैमरा के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना रहा हूँ गाइज, बट एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसकी कैमरा क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, इसके कलर्स अभी भी काफ़ी बूस्टेड है। पता नहीं Realme ना ये बात नहीं मेरी सुन रहा है। काफ़ी सारे लोग एक ही बात बोलते हैं कि Realme के स्मार्टफोन में ना कलर इतने बूस्टेड हैं कि टमाटर को संतरा बना देते हैं, यानी कि इतना तीखा कलर कर देते हैं, वो पसंद नहीं आते कई बार, ठीक है। तो उसे आप प्लीज़ फिक्स करें। बट यार इसके कैमरा UI में ना मैंने थोड़ा बहुत लैग देखा है। 4K में रिकॉर्ड करो तो फ्रेम ड्रॉप्स भी हैं, एंड जब आप नॉर्मली फ़ोटो क्लिक करते हो, फ़ोटो तो क्लिक हो रही है, बट ना इसका जो कैमरा यूज़र इंटरफेस है वो इतना स्मूथ नहीं है। ऐसा इशू Redmi Note 7 Pro में भी आया था, बट उसमें बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर काफ़ी कम है, तो प्लीज़ उसे भी आप फिक्स कर देना। कैमरा क्वालिटी के ऊपर तो आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। बात करेंगे अब परफॉर्मेंस की। कहना पड़ेगा कि मैं बहुत खुश हूँ उसकी परफॉर्मेंस से। आई बटन में मैं अपना गेमिंग रिव्यू देना चाहता हूँ आपको। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ उसे चेकआउट करिएगा, आपके फेस पे डेफिनेटली स्माइल आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं हमारे गेमिंग रिव्यू को पसंद करते हैं। मैंने इसमें PUBG खेली, मेरे को बहुत मज़ा आया। कहना पड़ेगा कि यहाँ पर ना Realme का जो स्पीकर का आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस सेगमेंट में सबसे अच्छा स्पीकर आपको Realme के XT में देखने को मिलता है। लाउड है, डेप्थ भी है, तो जब आप PUBG जैसी गेम को खेलते हो, डिस्प्ले तो यार इसका वैसे ही बहुत अच्छी क्वालिटी का है, साथ में साउंड इतना अच्छा मिलता ना कि और ज़्यादा मज़ा आता। तो यहाँ पर फिर से Realme ने बहुत अच्छा काम किया।
यूआई के बारे में भाई मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि कलर ओएस बहुत इंप्रूव हुआ, बहुत सारे फीचर्स इन्होंने कलर ओएस में डाल दिए हैं, बट क्या ये परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं परफेक्ट। काफ़ी एफर्ट हम रियलमी की तरफ से देख रहे हैं, तो इनका नया ओएस भी आ रहा है, तो वहाँ पे जाके शायद ये फिक्स कर दे, बट अभी भी मेरे को इनका यूआई पसंद नहीं है, बट स्मार्टफोन काफ़ी फास्ट है। उसके बाद यार मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ना इसका जो कैमरा बम्प है वो काफ़ी ज़्यादा है। नोट 7 प्रो में क्या था कि कैमरा बम्प तो था, बट उसमें सिर्फ 2 कैमरास थे, तो वो ना जो स्मार्टफोन था आप सरफेस पे रखोगे ऐसे तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल सा था, बट यहाँ पे कैमरा बम्प काफ़ी ज़्यादा है एंड 4 कैमराज है, तो कैमरा बम्प भी काफ़ी बड़ा है, लंबा भी है, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा मेरे को डर लगता है। बट हाँ, रियलमी ने एक अच्छी क्वालिटी का आपको केस दिया तो थोड़ा सा कवर हो जाता है। वहीं पर मैं एक और चीज़ की बात करना चाहूँगा, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसका इतनी फास्ट अनलॉक करता कि आप बात ही छोड़ दो। एंड अभी आजकल जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहे हैं, मैं पुराने वाले जो ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंट स्कैनर आते थे बैक पे, उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करता, बहुत जल्दी अनलॉक करता है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है, फेलियर तो होता ही नहीं है, कई बार तो 10 में से 10 बार अनलॉक कर देते हैं। इतना अच्छा डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आज की डेट में हो गया है, तो यहाँ पर रियलमी को मैं फुल मार्क्स देना चाहूँगा। गाइज ये था मेरा इम्प्रेशन वीडियो रियलमी XT का। होप करता हूँ कि आपको इसमें कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाने हैं, बट एक्चुअली बात क्या है कि मैं अकेला बंदा काम करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना तो मैं और मोटिवेट होऊंगा, आपके लिए और अच्छी क्वालिटी के वीडियो लेकर आऊँगा। अच्छा लगा लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर देना। कॉमेंट क्वेरी क्वेश्चन नीचे कॉमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।